हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। क्या होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? तो सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मीनिंग, इसकी एजम्पशन, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी लिमिटेशन, देन समरी इस लॉ की। तो हमारा लॉ क्या कहता है, कहते कि मेनली जो डेफिनेशन है, कहते एक पर्सन, if a person has a thing which he can get to several uses, he will distribute it among uses in such a way that he has the same marginal utility in all। मतलब अगर उसके पास जो दो चीजें होंगी या एक ही चीज को वो अलग अलग जगह पे लगा सकता है, तो दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन पाएगा। वो दोनों पे इस तरीके से अपनी इनकम को खर्च करेगा कि उसे एंड में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल मिले। ये हमारा सेकेंड लॉ है, गॉसन का सेकेंड लॉ है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था वो गॉसन का फर्स्ट लॉ था। तो ये क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज में इस तरीके से कि जब वो लास्ट रुपी उसका स्पेंड कर रहा है उससे उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो इस तरीके से अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं तो वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से यूज करता है अलग अलग गुड्स के ऊपर, ताकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा उसको इक्वल मिले। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये अलग अलग कमोडिटीज पे लगा रहा है। तो इसकी एजम्पशंस क्या है? फर्स्टली कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, उसे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो वो मनी से लेता है उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है उसकी यूटिलिटीज। यूटिलिटी जो है वो मनी की टर्म्स में या हम कह सकते हैं नंबर्स में मेजर की जा सकती है, 1 2 3 4 यूटिल्स में मेजर की जा सकती है। हमारी जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। जो हमारे प्राइसेस हैं या प्रेफरेंसेस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगली बात आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो हम जब यूटिलिटी के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, डायग्राम है। तो डायग्रामेटिक वे में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो और टेबल के फॉर्म में। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, एक एप्पल है एक ऑरेंज है। तो एप्पल के टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी, मतलब आप एप्पल की 6 यूनिट कंज्यूम कर रही हैं, तो टोटल यूटिलिटी 25 45 63 78 88 92 ये हमें मिल रही है। तो इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको माइनस करके। तो सबसे पहली वाली सेम रहती है और उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगा, फिर इसके बाद 18 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 4। इसी तरीके से जब हम ऑरेंज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी ये मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी ये मिल रही है। तो इसमें हमें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, गिवन होगा, MUM जो है वो गिवन होगा। अगर हमारा MUM जो है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ वैसे भी क्या कहता है, हमारी MUM मतलब MUX, मतलब एक कमोडिटी से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको डिवाइड कर दें अगर हम प्राइस से उसके, PX, ये इक्वल होना चाहिए MUY अपॉन PY की। मतलब जो हमें सेकेंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उससे, और ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, ये दोनों हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, यानी MUM के बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे हमें प्राइसेस अगर गिवन होगा तो प्राइसेस के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारी प्राइस लाइन जो है वो ये है, ठीक है, MUM लाइन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। तो अगर हम इसके बेसिस पे चेक करें कि हमारी MUM लाइन जो है वो ये है सिंपल, तो यहाँ पे हमारी जो एप्पल की है वो A1 पे है और जो ऑरेंजेस की है वो B1 पे है। तो हम ऑरेंजेस को B1 कंज्यूम करेंगे और एप्पल को A कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ तक मतलब इतने एप्पल्स कंज्यूम करेंगे
और इतने ऑरेंजेस कंज्यूम करेंगे, तब एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये है आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये वाला रूल आपका हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो आपने यहाँ पे भी देखा, हमें एमयूएम ये गिवन दिया हुआ था जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाई, ये एप्पल की और ये ऑरेंज की। तो इस तरीके से ये ऑरेंज की और एप्पल की जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ इक्वेट की, तो वो कट किए A1 और B1 पे। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम। अगर हम इससे कहीं पे भी शिफ्ट करते हैं, मतलब A1 से A2 की तरफ जाते हैं और B1 से B2 की तरफ जाते हैं, मतलब एप्पल्स को इंक्रीज करते हैं और ऑरेंजेस को डिक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा बेनिफिट है वो इतना है सिर्फ, पर हमारा जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, लॉस हमें बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से हम शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, लॉस इज ग्रेटर देन हमारा जो प्रॉफिट है, मतलब जो गेन हमें मिल रहा है उससे हमारा लॉस जो है वो ज्यादा होता है, इस वजह से हम शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये वो सिचुएशन होती है जहां से कंज्यूमर कभी शिफ्ट नहीं करना चाहता है। तो बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो क्या लिमिटेशंस है, कंज्यूमर को ये नहीं पता चलता कि उसको अपनी अलग अलग कमोडिटीज से या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कैसे मिल रही है, मतलब वो किस तरीके से उन्हें मेजर करे। तो मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करना आसान नहीं होता। कंज्यूमर इग्नोरेंट होते हैं, उनको मतलब टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस वजह से वो क्या कर पाते हैं, इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आ पाते। तो ये जो है, इसमें हमने लॉ जो है अप्लाई किया, वो उसमें क्या है, कमोडिटीज जो है इंडिविजिबल कमोडिटीज के यूपर नहीं लगता। ये कहते हैं कि कमोडिटीज डिविजिबल हो सकती है, क्योंकि हम यूनिट्स लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना, तो हम यूनिट्स ले रहे हैं, इट मीन्स हम यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको 1 2 3 4 में, ठीक है। बट यहाँ पे इंडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते यूनिट्स में, उसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा। और जो बिल्कुल सस्ती चीजें हैं वो तो हम और की और लेना चाहेंगे, हम कम क्यों करेंगे, उससे यूटिलिटी हमारी बढ़ती रहती है। तो इस वजह से इन चीजों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेकेंड लॉ है यूटिलिटी का, जो कि गॉसन ने दिया है, फ्रेंच इंजीनियर ने, जो बताता है कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे लेता है अपनी इनकम को अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर स्पेंड करके। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जरूर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम मेरी न्यू वीडियोस कब आ रही हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।